अब की मार खाया तो कहेगा कि अब की बार मार के दिखाओ, फिर किसी ने 2 थप्पड़ लगा दिया तो कहेगा अच्छा अब की बार मार के दिखाओ। तो लगभग वही स्थिति जो है सुशील कुमार मोदी की राजनीति में है, हेहर बच्चे वाली है। इन सब का मैंने जिस तरह से इस्तेमाल जो है मैंने भारतीय जनता पार्टी कर रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, उसका तो इतिहास में नमूना ही नहीं मिलेगा। ईडी का कितना इस्तेमाल हुआ है और किनके विरुद्ध हुआ है तो साफ दिखाई देता है कि कोई भी ऐसा अपोजिशन का नेता नहीं बचा हुआ है, महत्वपूर्ण नेता नहीं बचा हुआ है जिसके खिलाफ ईडी ने कार्रवाई नहीं की है। दिल्ली में मनीष सिसोदिया का मामला, अब इतनी छापेमारी हुई और इतनी दफा छापेमारी हुई, मनीष सिसोदिया के घर में भी छापामारी हुई, उनका बैंक लॉकर जो है खोला गया, कहीं कुछ नहीं मिला। अभी 9 घंटा बुला करके बात किया। ये सुशील कुमार मोदी ने सबको भड़काया कि पिटवाने के फेर में है हम लोगों को, डर के मारे। इतना कायर आदमी और डरपोक आदमी है। आज जो है अखबार में हमने पढ़ा, हम तो कहेंगे कि इसको प्रमाणित करे सुशील कुमार मोदी कि तेजस्वी ने कोर्ट में माफ़ी मांगी और माफ़ी मांग करके उन्होंने जमानत जो है हासिल किया है। इसको प्रमाणित करे और नहीं तो सार्वजनिक रूप से इसके लिए वो तेजस्वी से माफ़ी मांगे, ये हम जो है मांग करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, बिहार के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, वो अभी भी इस बात को कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को माफ़ी मांगने से उनकी जो जमानत है वो टूटने से बची है। हिम्मत है तो अब भी बोलकर दिखाएं। बात करते हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी हैं हमारे साथ, उनसे कि आखिरकार तेजस्वी यादव ने माफ़ी मांगी है तब जमानत बची है और अब हिम्मत नहीं है बोलने की, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं। सुशील कुमार मोदी हम लोगों के साथ आंदोलन में रहा है, मेरे साथ तो जेल में भी रहा है। अब भोजपुरी में एक शब्द है हेहर, हेहर उसको कहते हैं, जैसे देखा होगा कोई हेहर लड़का होता है, वो कहेगा कि अच्छा अब की मार खाया तो कहेगा कि अब की बार मार के दिखाओ, फिर किसी ने 2 थप्पड़ लगा दिया तो कहेगा अच्छा अब की बार मार के दिखाओ। तो लगभग वही स्थिति जो है सुशील कुमार मोदी की राजनीति में है, हेहर बच्चे वाली है। अब सुशील मोदी का कहना है कि मैंने तेजस्वी जो है माफ़ी मांग करके मैंने अदालत से उनको जमानत मिली है और हिम्मत है तो फिर से बोल के दिखावें, जबकि पूरा का पूरा जजमेंट जो है उपलब्ध है, फैसला उपलब्ध है, कहीं भी माफ़ी शब्द का जिक्र तक नहीं है। लेकिन सुशील मोदी अपनी आदत से मजबूर हैं। तो कहीं मैंने जो बयान जिस पर एतराज़ था सीबीआई को, जो तेजस्वी ने बयान दिया था सीबीआई या ईडी के बारे में, उसका एक संदर्भ ही दूसरा था। और इसमें कहाँ कोई संदेह है कि सीबीआई हो, ईडी हो या इनकम टैक्स हो, इन सब का मैंने जिस तरह से इस्तेमाल जो है मैंने भारतीय जनता पार्टी कर रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, उसका तो इतिहास में नमूना ही नहीं मिलेगा। अगर आंकड़ा निकाल करके देखा जाए कि इनके शासनकाल में, क्या नाम है, नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 2014 से लेके अब तक ईडी का कितना इस्तेमाल हुआ है और किनके विरुद्ध हुआ है तो साफ दिखाई देता है कि कोई भी ऐसा अपोजिशन का नेता नहीं बचा हुआ है, महत्वपूर्ण नेता नहीं बचा हुआ है जिसके खिलाफ ईडी ने कार्रवाई नहीं की है। 1-2 नहीं, अनेकों मिलेंगे, और एक बार नहीं 10 बार। अब सीबीआई का देख लीजिए, क्या नाम है, दिल्ली में मनीष सिसोदिया का मामला, अब इतनी छापेमारी हुई और इतनी दफा छापेमारी हुई, मनीष सिसोदिया के घर में भी छापामारी हुई, उनका बैंक लॉकर जो है खोला गया, कहीं कुछ नहीं मिला। अभी 9 घंटा बुला करके बात किया, ये हालत है। अच्छा, जो जिसके साथ पूछताछ हुई, अगर वो चला गया भारतीय जनता पार्टी में तो पाक साफ हो गया। कई लोग हैं ऐसे, कई उदाहरण आपको मिलेंगे ऐसे। उसमें सबसे बड़ा उदाहरण तो आसाम का जो चीफ मिनिस्टर है शर्मा, वो है जिसको मैंने शारदा चिट फंड में सीबीआई ने बुला करके पूछताछ किया और उसके बाद जो है
वो आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं। ये हालत है तो सुशील कुमार मोदी जिस ढंग से नरेंद्र मोदी धड़ल्ले से झूठ बोलता है भाई, मैंने गंगा पी जाना जिसको कहते हैं वो हालत है। इतिहास के तथ्य को भी गलत ढंग से बताते हैं वो आदमी। अभी जो है कहीं देख रहे थे उनका वो क्या नाम है, जमशेद जी टाटा, जो सबसे मैंने पहले आदमी जिन्होंने जमशेदपुर में टिस्को की नींव रखी, हालांकि उन्होंने कभी जमशेदपुर देखा नहीं था। उनके बारे में एक किस्सा सुनाते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि विवेकानंद जी के साथ जो है उनका जो वार्तालाप हुआ उससे कितना उनको लाभ मिला, जबकि जमशेद जी टाटा जो है जिस समय का जिक्र किया है नरेंद्र मोदी ने, उस समय उनकी विवेकानंद जी की उम्र महज 3 बरस रही होगी, लेकिन उनके साथ डायरेक्ट करा दिया। तो नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारा जो सुशील मोदी है ये उन्हीं का शिष्य है, कुछ भी बोल सकता है। हमारे साथ जेल में रहा है और हमको याद है अच्छी तरह से, हमने जेल में सवाल उठाया था, एक आंदोलन हुआ था वहाँ, हम लोगों ने नंबरबंदी रिफ्यूज़ किया था, ये 74 की बात है। और उसको लेके जेल में इतना तनाव हो गया था कि सब के सब लोग हमारे खिलाफ हो गए थे कि ये जो है पिटवाएंगे, और स्थिति ऐसी हो गई थी। उस समय कलेक्टर थे VS दुबे, और आंदोलन जो जेल के अंदर हो रहा था, हरजाबर अखबार जो है सामने था, वहाँ से दिखाई दे रहा था, अखबार में खबर छप रही थी। मैंने जेल में पानी पीने तक का इंतजाम नहीं था, पकाने का इंतजाम नहीं था। मैंने लोग बीमार पड़ जाए, बाप बाप जेल में चिल्ला रहे हैं, उनको अस्पताल में भर्ती करने वाला नहीं था। इन सारे सवालों पर हमने आंदोलन वहाँ किया था। और सिर्फ एक यहाँ यारपुर का जो गोपाल शरण सिंह है, जो बाद में MLA भी हुआ, MLC भी हुआ, उसके अलावे एक आदमी मेरे पीठ पर नहीं आया। नरेंद्र मोदी, ये सुशील कुमार मोदी ने सबको भड़काया कि पिटवाने के फेर में है हम लोगों को, डर के मारे। इतना कायर आदमी और डरपोक आदमी है। आज जो है अखबार में हमने पढ़ा, हम तो कहेंगे कि इसको प्रमाणित करे सुशील कुमार मोदी कि तेजस्वी ने कोर्ट में माफ़ी मांगी और माफ़ी मांग करके उन्होंने जमानत जो है हासिल किया है। इसको प्रमाणित करे, और नहीं तो सार्वजनिक रूप से इसके लिए वो तेजस्वी से माफ़ी मांगे। ये हम जो है मांग करेंगे। चलिए, बिल्कुल, तो बड़ी मांग की है इन्होंने। सुशील कुमार मोदी के बयान के बाद अब इनका कहना है कि इस चीज़ को सुशील कुमार मोदी प्रमाणित करे, नहीं तो सार्वजनिक तौर पर बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव से माफ़ी मांगे। वनिष्ठ फाउंडेशन के साथ नमस्कार।